मूसा जैसा कोई दूसरा नबी नहीं हुआ, तुमने उसके खिलाफ बोलने की क्यों जुर्रत की। हमारे लिए आज की पहली तलावत अदद की किताब 12वां बाब 1 से 13वीं आयत मुकद्दसा। एक दिन मरियम और हारून उस कोशी औरत के सबब जिससे मूसा ने ब्याह कर लिया था, उसके सबब मूसा के खिलाफ बोलने लगे और कहने लगे, क्या खुदावन ने सिर्फ मूसा ही से बातें की? क्या हमसे भी बराबर बातें नहीं की? तो खुदावन ने ये सुना, और मूसा बड़ा ही हलीम मर्द था। सब आदमियों से ज्यादा जो रूए जमीन पर थे। और फिलफौर खुदावन ने मूसा और हारून और मरियम को फरमाया कि तुम तीनों हैमा इज्तिमा के पास आओ। चुनाचा वो तीनों आए। तब खुदावन बादल के सतून में नीचे उतरा और हैमा के दरवाजा पर खड़ा हुआ, और उसने हारून और मरियम को बुलाया तो वो दोनों आए। तब उसने कहा, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे दरमियान कोई खुदावन का नबी हो तो मैं उस पर रोया में जाहिर होऊंगा या इससे ख्वाब में बात करूंगा। लेकिन मेरा बंदा मूसा ऐसा नहीं, बल्कि वो मेरे सारे घर में अमानतदार है, और मैं उससे रूबरू और ज़ाहिर बातें करता हूँ, और नामकमाओं में और तशबीहों में वो खुदावंद का चेहरा देखता है। तो तुम क्यों ना डरे, क्योंकि मेरे बंदे मूसा के खिलाफ बोले और खुदावंद का गज़ब उन पर भड़का और वो चला गया। जब हैमा से बादल हट गया तो देखो, मरियम बर्फ की तरह सफ़ेद नजर आई, और हारून ने मरियम को देखा तो वो मबरूस थी। तब हारून ने मूसा से कहा, ऐ मेरे आका, ये खता हमारे सर पर ना हो जो हमने नादानी से की और कसूरवार हुए। उसको उस मुर्दा की मानिद ना रहने दे जो जब अपनी माँ के पेट से निकले तो उसका आधा बदन गला हुआ हो। तब मूसा खुदावन के पास चलाया और बोला, ऐ खुदा, उसको शिफा बख्श। पाकलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदावन की बरकत हो। ज़बूर 51 जमायती जवाब, ऐ खुदावन हम पर रहम कर, क्योंकि हमने गुनाह किया है। ऐ खुदावन अपनी रहम दिली के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरे गुनाह मिटा दे। मेरी बदी को अच्छी तरह से मुझसे धो डाल और मेरी खता से मुझे पाक कर। जमायती जवाब, ऐ खुदावन हम पर रहम कर, क्योंकि हमने गुनाह किया है। क्योंकि मैं अपनी नाराज़गी से वाकिफ हूँ, मेरा गुनाह हर वक्त मेरे पेशे निगाह है। मैंने सिर्फ तेरा ही गुनाह किया है और मुझसे वो काम हुआ है जो तेरी नज़र में बुरा है। जमायती जवाब, ऐ खुदावन हम पर रहम कर, क्योंकि हमने गुनाह किया है, ताकि तू अपने फतवा में आदिल और अपने इंसाफ में बेइल्जाम ठहरे। देख, मैंने खता की हालत में सूरत पकड़ी और गुनाह की हालत में अपनी माँ के बतन में पड़ा। जमायती जवाब, ऐ खुदावन हम पर रहम कर, क्योंकि हमने गुनाह किया। ऐ खुदा, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और नए सिरे से एक मुस्तकीम रूह मेरे बातिन में डाल। अपने चेहरे के सामने से मुझे खारिज ना कर और अपनी पाक रूह मुझसे अलग ना कर। जमायती जवाब, ऐ खुदावन हम पर रहम कर, क्योंकि हमने गुनाह किया है। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 14वां बाब 22वीं से 36वीं आयत। मुझे हुक्म दे कि पानी पर चल कर तेरे पास आऊं। उस वक्त यीशु ने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती की तरफ जाओ और मुझसे पहले पार चलो, जब तक कि मैं हजूम को रुखसत करूं। और हजूम को रुखसत करके अकेला दुआ करने के लिए पहाड़ पर गया। और जब रात हुई तो वहां अकेला रहा, मगर कश्ती उस वक्त खुश्की से कई गलबे के फासले पर थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी।
اور رات کے چوتھے پہر وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ جب شاگردوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھا وہ گھبرا کر کہنے لگے کہ کوئی روح ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ اور یسوع نے ان سے فوراً بات کر کے کہا کہ خاطر جمع رکھو، میں ہی ہوں، مت ڈرو۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا کہ اے خداوند، اگر تو ہی ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا آ۔ تب پطرس کشتی پر سے اتر کر پانی پر چلنے لگا تاکہ یسوع کے پاس جائے، مگر جب دیکھا کہ ہوا تیز ہے تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا اے خداوند مجھے بچا۔ تب یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اسے کہا کہ اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جو ہی وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا فوراً تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا کہ در حقیقت تو خدا کا بیٹا ہے۔ اور وہ پار اتر کر جناسرت کے ملک میں پہنچے، اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر تمام گرد و نواح میں خبر بھیجی، اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے، اور اس کی منت کی کہ فقط اس کی پوشاک کا دامن ہی چھو لیں، اور جتنوں نے چھوا انہوں نے شفا پائی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔